Student, welcome to all of you. Student, this is the revision video of lesson first and second. In this video, we will see all the exercise of lesson first and second. So let's start it. What is the most important feature in a classical dance and what does it illustrate? यानी कि हमारे शास्त्रीय नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है और इसका वर्णन किस लिए किया जाता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन क्लासिकल डांसेज इज द यूज ऑफ मुद्राज या हैंड गेस्चर. तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो हमारे हस्त मुद्राओं या फिर भाव भंगिमाओं का है. दिस गेस्चर्स आर यूज टू नरेट ए स्टोरी या डिपिक्ट. इसका वर्णन इसका प्रयोग करते हैं हम किसी कहानी का या किसी नाटक को डिपिक्ट करने के लिए, बताने के लिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन विच टू फेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा आर पोर्ट्रेट बाय डांस. तो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन इन विच टू फेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा आर पोर्ट्रेट बाय डांस, यानी कि नृत्य द्वारा भगवान शिव की किन दो रूपों को प्रदर्शित किया जाता है. सो टू फेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा आर पोर्ट्रेट बाय डांस, यानी कि भगवान शिव की दो रूपों को प्रस्तुत किया जाता है नृत्य द्वारा. फर्स्ट इज लास्या एंड तांडवा. सो पहला क्या है लास्या, दूसरा है तांडवा. लास्या इज द डांस टू रिवेल ब्यूटी ग्रेस लव एक्सेट्रा. जहाँ तक लास्या की बात है इसके द्वारा हम सुंदरता को, कृपा को, प्रेम आदि प्रदर्शित करते हैं. वेयर एज तांडवा, जहाँ तक तांडवा की बात है, इज द एंग्री वाइल्ड इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा. ये भगवान शिव के क्रुद्ध और एंग्री फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नटराजा टू डांसर्स इन आवर कंट्री, यानी कि भगवान यानी कि शास्त्रीय नृत्यकारों के लिए या फिर सारे नृत्यकारों के लिए भगवान शिव क्या मायने रखते हैं हमारे देश में. तो इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ डांस, तो भगवान तो नृत्य के देवता भगवान शिव इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ डांस, यानी कि नृत्य के देवता के रूप में शिवा इज नोन एज नटराजा. भगवान शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है. एंड इज़ वर्शिप्ड बाय ऑल द डांसर्स, और सभी जो नृत्यकार होते हैं इनकी पूजा करते हैं. अकॉर्डिंगली इन इज गाइज ऑफ नटराज, और जहाँ तक बात है नटराज के रूप में उनको पूजने की, ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन हिज ट्रिपल रोल. उन्हें यानी कि भगवान नटराज को तीन रूपों में प्रस्तुत किया जाता है. एज ए क्रिएटर, पहला है क्रिएटर यानी कि निर्माणकर्ता. सेकेंड प्रिजर्वर यानी कि संरक्षक, रक्षा करने वाले. एंड डिस्ट्रॉयर, थर्ड इज द विघ्नकर्ता यानी कि विघ्न करने वाले. नेक्स्ट है ऑन विच ओकेजन्स इज डांस परफॉर्म्ड इन आवर कंट्री, यानी कि किन किन अवसरों पर नृत्य का परफॉर्मेंस होता है यानी नृत्य किया जाता है हमारे देश में. तो डांस आर परफॉर्म्ड ऑन एवरी पॉसिबल ओकेजन्स एज टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ सीजन्स, बर्थ ऑफ चाइल्ड, ए वेडिंग एंड फेस्टिवल. तो डांसेज यानी नृत्य जो होते हैं हमारे यहाँ हर शुभ अवसरों पर किए जाते हैं, जैसे कि टू सेलिब्रेट अराइवल ऑफ सीजन, जैसे कि किसी ऋतु का आगमन हो, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी नवजात बच्चे का जन्म हो, या फिर शादी विवाह एंड अदर फंक्शन आल्सो. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. सो स्टूडेंट हियर इज गिवन एक सेंटेंस दैट यू हैव टू कंप्लीट देम. सो रासलीला इज परफॉर्म टू रिप्रेजेंट द लव ऑफ श्री कृष्णा एंड गोपीज इन वृंदावन. तो रासलीला का जो परफॉर्मेंस क्यों होता है, ये भगवान शिव और वृंदावन की जो गोपीज हैं इन सबके प्रेम रूप आदि को प्रदर्शित करने के लिए इसका परफॉर्मेंस होता है. नेक्स्ट इज द डांस फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन आर ट्राइब विथ इट्स ऑन स्पर्ट्स एंड ग्रेस. नेक्स्ट इज द आसन पथ इंस्क्रिप्शंस मेंशन ए शिवा टेम्पल इन शैव्य कार्या किंगडम. नेक्स्ट है रेट नटराजा सैंडस्टोन स्टेचू वॉज फाउंड इन उज्जैन मध्य प्रदेश. सो क्वेश्चन नंबर एफ, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच आर सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. सो हियर वी हैव टू राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड. डिवाइन बींग्स मीन्स डेटीज. नेक्स्ट है काउंटलेस इन्यूमरेबल यानी कि असंख्य. तो स्टूडेंट डिवाइन बींग्स मीन्स होता है दैव्य या देवता. एक्सपेक्ट्स यानी कि भाव. नेक्स्ट है भाव यानी कि फेट्स. वन हु प्रोटेक्ट्स यानी कि प्रोटेक्टर या यू कैन से प्रिजर्वर. सो स्टूडेंट दिस इज द लेसन वन. नाउ गो टू लेसन सेकेंड. सो हियर इज द लेसन सेकेंड विच नेम इज कोरल. नाउ लेट्स सी दी ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस लेसन. So student, this is the lesson second exercises. First is question answer. Let's see. What conditions are suitable for formation of coral reef, यानी कि कोरल रीफ के बनने के लिए सबसे सुटेबल, सबसे उपयुक्त दशा क्या होनी चाहिए. तो पहला है शॉलो क्लियर वाटर दैट अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट. दीज आर सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, यानी कि थोड़ा सा शैलो और साफ क्लियर वाटर. डेट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, जो सूर्य की किरणों को सीधी रेखा में आने दें. दीज आर सुटेबल कंडीशन, यही सबसे उपयुक्त दशा है किसी कोरल रीफ को फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट इज द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. हियर यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ fill in the blanks sort of. So the words largest reef is
The Great Barrier Reef. What you have to fill? The Great Barrier Reef of the eastern coast of Australia. It was discovered in 1770 by the English explorer Captain James Cook. Next is, why are coral reefs crowded with animals' life? Next is, why, number C is, why are coral reefs crowded with animals' life? So coral reefs are crowded with animals' life because tiny means छोटे छोटे plants called algae, जिन्हें हम algae कहते हैं, which drift in the current या live on the bodies of the coral. So student, next is, what upset the balance of the reef habitat in 1960 and 70s. So when the population of the crown of thorns starfish, which pour their digestive juices on the coral reef coral and kill it and expand it for beyond its normal limit, it upset the balance of the reef habitat in the 1960s and 70s. Next is, find words from the passage which mean the same as the following. यानी कि you have to write the similar meaning of the given words. तो secure firm in position means prevent. Next is, to a large extent, enormous. A continued movement of water means current. A slow gradual movement from one place to another means drift. So student, you all have to learn and revise again and again these two chapters, because it is coming in your unit test as well as the grammar section also. So let's then bye.